जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए क्या? IIT जम्मू, IIM जम्मू और जम्मू एम्स, 12 सड़क परियोजनाएं, 7 ग्रिड स्टेशन और 3 रिसीविंग स्टेशन, जम्मू हवाई अड्डे का नया टर्मिनल भवन, 3 ट्रांसमिशन लाइन परियोजनाएं, कॉमन यूजर फैसिलिटी पेट्रोलियम डिपो, 3 पुल और कई रेल संपर्क परियोजनाएं। इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं और वो वक्त आ गया है जम्मू पहुंचकर पीएम मोदी विकसित भारत विकसित जम्मू कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वो सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ बातचीत भी करेंगे। दिन के करीब 11:30 बजे पीएम मोदी जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में एक समारोह के दौरान 30,500 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। दुनिया की हर शक्ति जानती है, आएगा तो जम्मू कश्मीर को मिलने वाली सौगात में शिक्षा क्षेत्र में 13,375 करोड़ रुपए की परियोजनाएं, एम्स जम्मू, जम्मू हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन, पेट्रोलियम डिपो, सड़क और रेल संपर्क परियोजनाएं शामिल हैं। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री जम्मू के करीब 1,500 नए सरकारी कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र भी बांटेंगे। जम्मू कश्मीर के लोगों को पीएम मोदी के दौरे से काफी उम्मीदें हैं। कश्मीरी माइग्रेंट पंडितों ने ये उम्मीद जताई है कि प्रधानमंत्री मोदी कश्मीरी पंडितों की वापसी और पुनर्वास से संबंधित भी कोई घोषणा जरूर करेंगे। और मुझे लगता है कि उस पर हमारी जो आस्था, जो हमारी जो हेरिटेज, जो हमारे धरोहर जो है कश्मीर में, उसके लिए थोड़ा बहुत हम ये चाहते हैं कि वो जितनी जल्दी हो सके उसकी अनाउंसमेंट होनी चाहिए। हमारी 3 जनरेशन, वी हैव लॉस्ट 3 जनरेशंस और सरकार अभी तक कोई पक्का हमारे लिए कुछ नहीं कर पाई है। मुझे एक उपलब्धि बताई है कि जो 10 सालों में उन्होंने हमें हर जगह पर, हर स्टेज पर पूरे इंडिया में यूज किया। कश्मीरी पंडितों के साथ ऐसा किया, कश्मीरी पंडितों के साथ ऐसा किया गया। मेन मकसद है घर की वापसी का, उसके लिए हमें आशा है कि हमें घर वापस जरूर मिलेगा। जब तक कि हम अपनी जन्मभूमि, जिसको हम मरण भूमि भी कहते हैं, जब तक हम उसमें वापस नहीं लौटेंगे तब तक हमारे लिए मोदी जी से यही प्रार्थना रहेगी, अभी नहीं तो फिर शायद कभी नहीं। पीएम मोदी के दौरे को आम चुनाव के मद्देनजर अहम माना जा रहा है। संभावना ये भी जताई जा रही है कि लोकसभा के साथ ही जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव की भी घोषणा हो सकती है। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को देखते हुए जम्मू के साथ साथ कश्मीर में भी सुरक्षा के कई पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 JKLH। नरेंद्र मोदी का इंतजार हो रहा है। महज 1 घंटे का वक्त रह गया है जब जम्मू टेक्निकल एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और उसके बाद आम लोगों को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे, एक रैली को संबोधित करेंगे। कई सौगातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से देश भर को देंगे और खास तौर पर जम्मू कश्मीर को देंगे। हर किसी को इसका इंतजार है। एमए स्टेडियम में एक रैली होने वाली है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना संबोधन देंगे। सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। अभी के लिए जम्मू में सुरक्षा व्यवस्था, सुरक्षा ग्रिड को और मजबूत कर दिया गया है। कश्मीर से भी लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। आबिद हुसैन हमारे सहयोगी बडगाम से और समीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं रैली स्थल से, जहां पर यह माना जा रहा है कि लगभग 1 लाख लोग जुट सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए यहां पर लोग पहुंच सकते हैं। सबसे पहले आबिद का रुख कर लेते हैं। आबिद, आपके पीछे में तैयारियां मुकम्मल देख पा रही हूं। इंतजार हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जब वर्चुअल मोड से यहां के लोगों को इस ट्रेन की सौगात प्रधानमंत्री देंगे, क्योंकि मूलभूत ढांचे में जिस तरह से सुधार हुआ है, जो सौगातें लोगों को मिली हैं, कहीं ना कहीं लोग इससे बेहद खुश हैं, उत्साहित हैं। बिल्कुल जैस्मीन, हम बिल्कुल श्रीनगर रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी आज जम्मू से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इलेक्ट्रिक ट्रेन का इफ्तिताह करेंगे और यह तस्वीरें हैं, आप देखिए, जो ये इलेक्ट्रिक ट्रेन है कश्मीर की, इसको दुल्हन की तरह सजाया गया है और कश्मीर की पहली
इलेक्ट्रिक ट्रेन है ये बारामूला और संगलदान पैच के दरमियान चलेगी ये ट्रेन। और अभी देखिए क्योंकि तैयारियां यहाँ पर मुकम्मल हुई है, श्रीनगर स्टेशन पे हम मौजूद है। इस ट्रेन की सजावट के अलावा यहाँ पर स्क्रीन वगैरह लगाई गई है, मकामी लोग मौजूद है, ऑफिशियल्स जो रेलवे के वो यहाँ पर मौजूद है। आप देखिए स्क्रीन यहाँ पर लगाई गई है क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जो पीएम नरेंद्र मोदी है वो इस ट्रेन का इफ्तिताह करेंगे। जैस्मीन, मेरे साथ चीफ एरिया मैनेजर नॉर्दर्न रेलवे मौजूद है क्योंकि इनसे बात करेंगे और देखेंगे किस तरीके की ये ट्रेन है, क्या कुछ इस ट्रेन में नया है। साकिब साहब, पहले आपका खैर मकदम करते हैं हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच। मुझे बताइए क्योंकि इलेक्ट्रिक ट्रेन आज से इसका इनॉग्रेशन होगा, कश्मीर रेलवे को एक और इजाफा होगा, किस तरह की ये ट्रेन है, क्या कुछ सहूलतें लोगों को मिलेगी? देखिए, जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं आज वर्चुअली पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन बारामूला संगलदान सेक्शन में फ्लैग ऑफ कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक ट्रेन जो होती है काफ़ी एफिशिएंट होती है, फ्यूल कंजम्पशन जो होता है फ्यूल के हिसाब से बहुत कंजम्पशन जो है काफ़ी एफिशिएंट है, एक्सेलरेशन बहुत अच्छा रहता है एंड राइड कंफर्ट भी काफ़ी अच्छा है इलेक्ट्रिक ट्रेन का। सो दिस इज़ द फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन जो आज इनॉग्रेट होगी बारामूला संगलदान सेक्शन में। हमने देखा यहाँ की जो ट्रेनें हैं उनमें और इस ट्रेन में क्या कुछ डिफरेंस है, फ्यूल के बगैर और क्या क्या चीजें इसमें रखी गई है ताकि जो यहाँ की आवाम है, पैसेंजर्स है, उनको फायदा मिले? देखिए, इसमें सीसीटीवीज लगाए हैं हमने, इसका जो एक्सेलरेशन है वो काफ़ी अच्छा है, तो टाइम जो है वो इसमें बचता है। सो दिस इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर इन कश्मीर वैली जो ट्रेन ऑपरेशन है उसके। कितने बजे इसका इनॉग्रेशन है और इसका क्या टाइमिंग रहेगा चलने का? देखिए, इनिशियली हम लोग एक इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाएंगे जो सुबह संगलदान से निकलेगी और बारामूला जाएगी और शाम को बारामूला से निकलेगी और संगलदान जाएगी। तो जैस्मीन, बिल्कुल ये चीफ एरिया मैनेजर नॉर्दर्न रेलवे साकिब यूसुफ थे हमारे साथ, और क्योंकि ये पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन है जो कश्मीर की पटरियों पर उतरेगी और लोगों को इससे काफी फायदा होगा यहाँ पर, क्योंकि जब ये ट्रेन यहाँ पर पहुंची थी यहाँ पर मकामी लोग मौजूद थे, पैसेंजर्स मौजूद थे। जो ही ये ट्रेन यहाँ पर पहुंची सबों ने अपने जो कैमरेज है वो खोले और इस ट्रेन को अपने कैमरों में कैद किया। और आप देखिए किस तरह से यहाँ पर इसकी सजावट हुई है। आज से कुछ सालों पहले तक जो हालात जम्मू कश्मीर के थे, कौन सोच सकता था कि संगलदान तक ट्रेन पहुंचेगी और ऐसी ट्रेन जो इलेक्ट्रिक होगी पूरी तरह से, और लोगों को, आवाम को इतनी सहूलत इस ट्रेन से मिलेगी, बेहद कम किराए में, मिनिमम किराए में, बेहद कम समय में वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकेंगे सेफ एंड साउंड। ये बदलते हुए जम्मू कश्मीर की तस्वीर है आबिद, इसमें कोई दो राय नहीं है। लगातार बने रहें, समीर का रुख करेंगे सभा स्थल से, रैली स्थल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं समीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा सिर्फ यहां तक सीमित नहीं है कि 30,500 करोड़ की सौगातें वो जनता को दे रहे हैं। इस दौरे के कई मायने हैं, कई चीजें इसमें इंक्लूडेड है, जैसे कि समीर, इससे पहले पहाड़ी कबीले के लोगों से आप बात कर रहे थे, उनका कितना विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बढ़ा है, ये एक पहलू है। इसके अलावा जो ललकार रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादे किए थे, जो सवाल उठाए थे कि क्या जम्मू कश्मीर के युवाओं को IIM और IIT नहीं मिलना चाहिए, क्या जम्मू कश्मीर के आवाम को वो मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए, आज उनका परमानेंट कैंपस इनॉग्रेट कर रहे हैं प्रधानमंत्री। ये वो तमाम वादे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे किए हैं। और अब सवाल ये है कि इसके आगे से विकास की नई गाथा शुरू होगी और उस गाथा की पहली पंक्ति क्या होगी, ये प्रधानमंत्री अपने जब संबोधन में कहेंगे तो सबकी निगाहें इसी पर टिकी होंगी। समीर जी बिल्कुल, आपने जैस्मीन सही कहा। मैं आपको बता दूं, जब 1 दिसंबर 2013 को वो यहाँ पे जम्मू आए थे और ललकार रैली इसी MS स्टेडियम में की थी, तो यहाँ पे उस वक्त उन्होंने कहा था कि जब वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो वो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, क्योंकि उनका बहुत ज़बरदस्त लगाव रहा है पहले से ही, यहाँ पे एकता यात्रा हो या बाकी जो यात्राएं हैं, या पहले एज RSS स्वयंसेवक यहाँ पे आते रहते थे, प्रचारक के तौर पर यहाँ आते थे, तो उन्होंने कहा कि उनको पूरी जानकारी है जम्मू कश्मीर की, यहाँ के माहौल की, यहाँ की सिचुएशन की, यहाँ के परिस्थितियों की। तो उस वक्त उन्होंने वादा किया था कि जब वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो यहाँ
यहाँ पे कई इनिशिएटिव वो लेंगे, कई स्टेप उठाएंगे। और उसके बाद जब धारा 370 को हटा दिया गया सेंटर की तरफ से, उसके बाद यहाँ पे जम्मू कश्मीर में जो डेवलपमेंट का जो नैरेटिव है उसको बिल्डअप करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी गई। और मैं आपको बता दूं, न सिर्फ जम्मू बल्कि कश्मीर वैली में भी और जो दूर दराज इलाकों में वहाँ पे स्वास्थ्य चिकित्साएं पहुँचे, एजुकेशनल सेक्टर पुशअप हो, रूरल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, उसके लिए बहुत काम किए गए। और इसी का परिणाम है कि अब बीजेपी आज तीसरी बार एमए स्टेडियम में उस तरह की रैली जो 1 दिसंबर 2013 को, उसके बाद 16 दिसंबर 2014 को हुई थी, उसी पैटर्न पे आज तीसरी बार इसी एमए स्टेडियम में ये रैली कर रही है। जहाँ तक प्रधानमंत्री का ताल्लुक है, उन्होंने जब वो पहले चरण में उन्होंने बहुत बार यहाँ पे विजिट किया। हालांकि धारा 370 हटने के बाद सांबा में वो आए थे 2022 में, लेकिन उसके बाद जम्मू में उनकी ये पहली यहाँ जनसभा है। और मैं आपको बता जो दृश्य दिखा रहे हैं हमारे कैमरामैन विजुअल्स के जरिए, ये पंडाल जो जहाँ यहाँ पे जितने पंडाल हैं, जितनी कुर्सियाँ हैं, लगातार वो फिल हो रही हैं। लोग धीरे धीरे अब आ ही रहे हैं, क्योंकि बहुत दूर दराज इलाकों से भी लोगों को यहाँ पे आना है। कोई पुंछ से आ रहा है, राजौरी से, डोडा से, भद्रवाह से या कश्मीर वैली से लोग आ रहे हैं दूर दराज, क्योंकि मौसम भी खराब है, कहीं बारिश है और कहीं बर्फबारी है। लेकिन लोग पैदल भी चल रहे हैं, जो हमने पहले भी आपसे लोगों से जो बात की थी तो आपको दिखाया था। मेरे साथ इस वक्त ये जो कश्मीरी पंडित हैं, क्योंकि देखिए जैस्मिन, कश्मीरी पंडित भी जो हैं वो भी बड़ी आश लगाए हुए हैं, बड़ी आशा की किरणों से देख रहे हैं ये कश्मीरी पंडित। और इनके पुनर्वास के लिए, इनके रिहेबिलिटेशन के लिए भी सरकार ने कई वादे किए हैं। पहले हम उनसे बात करेंगे और उसके बाद कुछ और लोग यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हैं, पहाड़ी लोग भी जुड़े हैं। आप राजीव ये हैं, ये कश्मीरी पंडित लीडर हैं बीजेपी से। आप इसको एज ए कश्मीरी पंडित कैसे देख रहे हैं इसको? सबसे पहले धन्यवाद समीर जी, आपने हमको आज ये टाइम दिया बोलने के लिए। ये आज जो 20 फरवरी का दिन है, ये पूरे जम्मू कश्मीर के वासियों के लिए एक हर्ष और उल्लास का दिन है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर सारे वर्ग है। कश्मीरी पंडित के लिए खासकर ये दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब से मोदी जी आए हैं तब से कश्मीरी पंडितों के अंदर एक अलग ही ऊर्जा आई है कि वो हमें अपने घर लेके जाएंगे। कश्मीरी पंडितों का अगर आप देखेंगे जो पिछले 70 सालों में इस्तेसाल हुआ है, अब जाके कश्मीरी पंडितों को ये होप मिली है कि आदरणीय मोदी जी के अंदर ही हमें जस्टिस मिलेगी। अगर आप देखेंगे जो भी कश्मीरी पंडित के विस्थापन के लिए जिम्मेवार है वो आज जेलों में सड़ रहे हैं। जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हमारा इस्तेसाल करती थी, आज उनका एड्रेस ही नहीं है। तो हमारे लिए ये आज का दिन बहुत ही हर्ष और उल्लास का दिन है। हमारे लिए ही नहीं, मुझे लगता है पूरे जम्मू कश्मीर के समाज के लिए, चाहे वो गुज्जर हो, पहाड़ी हो, हमारे वाल्मीकि समाज हो, हमारे वंचित पीड़ित, सबके लिए। अगर आप यहाँ का एटमॉस्फेयर भी देखेंगे, इलेक्ट्रीफाइंग एटमॉस्फेयर है। आपने आज तक कभी ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं देखा होगा। इसीलिए मैं आज पूरे जम्मू कश्मीर को बधाई देता हूँ। आज बोल रहे थे बारिश है, लेकिन बारिश के बावजूद भी आज देखिए पूरे जम्मू कश्मीर से, लद्दाख से, हर जगह से लोग आए हुए हैं। आपका नाम क्या है? आज हम अपने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का हमारे जम्मू कश्मीर में हार्दिक स्वागत करते हैं। हमें आशा है कि वो हम सबका ध्यान रखते हुए हमारी जितनी भी मन में हमारे जितने भी ख्वाब हैं, उन हमारे ख्वाबों को वो पूरा करेंगे। विस्थापित समाज को एक अपने घर में ले जाकर उन्हें अपने घर में फिर से उनका एक आशियाना बसवाएंगे। ये एक उम्मीद हमें उनसे है, और ये हम जानते हैं कि अगर हमारी उम्मीद कोई पूरी कर सकता है तो वो है सिर्फ और सिर्फ श्री नरेंद्र मोदी जी। हर हर मोदी, घर घर मोदी। इस बार भी हमें मोदी सरकार ही चाहिए, क्योंकि हमें जितनी भी उम्मीदें हैं वो हमें सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार ही पूरी कर सकती है। जय श्री राम, भारत माता की जय। भारत माता। मीनाक्षी वली। हाँ जी, आप क्या कहना चाहती हैं? आप क्यों आए यहाँ पे, क्या लगता है? हम तो पहले तो हम सबसे पहले श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करते हैं अपने जम्मू एंड कश्मीर में, कि हमारा सौभाग्य है कि हमें उनके दर्शन हो रहे हैं। और हम चाहते हैं कि वो हमारी डिमांड्स पूरी करे सारी, जो हमारे कश्मीर के है, जो हमारी मदरलैंड है, हम वहाँ चले जाए। और जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट है वो हमारी पूरी हो जाए। इन्होंने सबसे पहले तो उन्होंने राम जन्मभूमि का उद्घाटन किया, वो हमारे भारतवर्ष के लिए सबसे बड़ी ये उपलब्धि है। और क्या कहते हैं, हम चाहते हैं कि हम जितने भी कश्मीरी भाई बहन हैं, जितने भी हमारे यूथ है, उनका सब कुछ हमारा सलूशन उन्हीं के पास है। राधिका पंडिता। आप क्या देखने आए, किसको देखने आए?
हाँ, हम कश्मीरी हिंदू पंडित हैं। किसको देखने आए हैं? आप किसको देखने हैं? मैं श्री नरेंद्र मोदी जी को देखने आई हूँ। आपको अच्छे लगते हो? हाँ, मुझे अच्छे लगते हैं। हर हर मोदी, घर घर मोदी। आपके बेटा? मेरा नाम ध्रुव पंडिता है। आप क्यों आए हुए? मैं यहाँ नरेंद्र मोदी जी को देखने आया हूँ। हम कश्मीरी हिंदू पंडित हैं। हम यहाँ नरेंद्र मोदी का जम्मू कश्मीर में हार्दिक स्वागत करते हैं। हर हर मोदी, घर घर मोदी। कश्मीरी पंडित हैं और ये पहाड़ी लोग हैं। समीर, मैं आपका रुख करूंगी, प्लीज बने रहें लगातार हमारे साथ। और मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, आईआईटी को एक परमानेंट कैंपस आज मिल रहा है, और अगर थोड़ा पीछे चलें पूर्व में, तो संकल्प से सिद्धि एक कार्यक्रम था जिसकी शुरुआत साल 2017 में की गई थी। साल 2022 तक की ये योजना थी जिसमें वन धन का जिक्र किया गया था कि जो सीमावर्ती इलाके हैं, जो इस तरह के दूर दराज के इलाके हैं, उनकी इकोनॉमी को सपोर्ट किया जाए, वहां से किस तरह से विकास वहां पर किया जाए, इस योजना को चलाया गया था। और जम्मू कश्मीर में भी हमने देखा कि जब सेंटर के हाथ में कमान आई तो हमने कई ऐसी योजनाएं देखी, चाहे वो कई आउटरीच प्रोग्राम्स हो, कई बैक टू विलेज प्रोग्राम हो, माय टाउन माय प्राइड, इस तरह के कुछ प्रोग्राम्स चलाए जिससे कहीं ना कहीं सीमावर्ती इलाकों को जोड़ने की, उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने की कोशिश की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 10 साल पहले की वो रैली जिसमें प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया था कि क्या जम्मू कश्मीर के आवाम को, जम्मू कश्मीर के युवाओं को यह अधिकार नहीं है कि वो भी आईआईटी और आईआईएम में पढ़ सकें। एक वो बयान और आज का वो दिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वास्तविकता में इस चीज को चरितार्थ कर रहे हैं और परमानेंट कैंपस आईआईटी का यहां पर मिल रहा है। किस तरह से इस अंतर को प्रधानमंत्री ने पाटा है, ये साफ दिखता है आज। जी हाँ, बिल्कुल जैस्मिन, हम अभी आईआईएम का जो कैंपस है हम वहाँ पे मौजूद है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये नया आईआईएम का कैंपस है जम्मू के अंदर जो जगती के पास बनाया गया है। यहाँ बिल्कुल पूरी तैयारियां हो चुकी हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इसका वर्चुअली इनॉग्रेशन करेंगे। जैसे वो मौलाना आजाद स्टेडियम पहुंचेंगे, वहां से वो कई प्रोजेक्ट्स का जब इनॉग्रेशन करेंगे तो उसमें ये आईआईएम जम्मू का भी परिसर है। ये पूरा कैंपस इनको अब मिला है। 200 एकड़ जमीन पर ये बनाया गया है और 500 करोड़ से ज्यादा इस पे आई है। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट को बताऊंगा कि वो आपको दिखाएं। कोशिश हम करेंगे कि जितना भी कैंपस हम दिखा पाए। यहाँ से बहुत ही सुंदर शानदार कैंपस यहाँ बनाया गया है जिसका यहाँ स्टूडेंट्स को काफी इंतजार था। हालांकि आईआईएम यहाँ पहले ही स्थापित किया गया है लेकिन उन्हें अपना कैंपस नहीं मिल पाया था और आज ये जो कैंपस है यहाँ पर बिल्कुल तैयारियां जोरों शोरों से जारी हैं और यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं वो अंदर इंतजार कर रहे हैं कि उस पल का जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे मौलाना आजाद स्टेडियम में और वहाँ पर वो जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स का जब वो इनॉग्रेशन करेंगे तो उसमें ये आईआईएम जम्मू का भी परिसर है जिसका वो इनॉग्रेशन करेंगे। और जैसा कि आपने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही ये कहा था कि हर एक जो नागरिक है देश का उसको ये हक बनता है कि उसको हर तरह की सुविधा दी जाए, चाहे वो पढ़ाई लिखाई में हो, जो एजुकेशन का सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर में उसको आगे बढ़ने की जितनी भी मूलभूत सुविधाओं की ज़रूरत है उनको प्रदान किया जाए। हेल्थ सेक्टर की बात हो, उनको वो सुविधाएं प्रदान की जाएं, या बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है उसका भी उन्होंने ये वादा किया था लोगों से। और आज वो सारे प्रोजेक्ट्स जिस तरह से आज इनॉग्रेशन की जा रही है तो प्रधानमंत्री ये साफ कर रहे हैं, साफ जता रहे हैं कि जो उन्होंने कहा था वो आज वो पूरा करने जा रहे हैं। सिर्फ और यहाँ जो डेवलपमेंट की जो गाथा है जम्मू कश्मीर के अंदर वो यहीं पर नहीं रुकेगी बल्कि वो आज कई प्रोजेक्टों का शिलान्यास भी कर रहे हैं। तो फाउंडेशन स्टोन जब वो ले करेंगे उसका मतलब ये है कि जो प्रगति की जो रफ्तार है, प्रगति का जो प्रोसेस है वो और भी आगे बढ़ेगा। और जिस तरह से उन्होंने ये कहा है सबका साथ सबका विकास, तो विकास पर जो मेन फोकस रहा है नरेंद्र मोदी का और बीजेपी की सरकार का, तो उससे ये साफ जाहिर होता है कि नरेंद्र मोदी न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि जो बाकी देश के जो बाकी जो अन्य जो इलाके हैं यहाँ पर भी
वो जो तरक्की जो है तामीर तरक्की का दौर आगे बढ़ाना चाहते हैं। और जम्मू कश्मीर के साथ खास तौर पे नरेंद्र मोदी का लगाव रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की अगर राजनीति की बात करें तो जैस्मिन तो पहले से ही बीजेपी के जो एजेंडा रहा है, उनका ये एजेंडा रहा है कि जम्मू कश्मीर का पूरा विलय भारत के साथ हो, ताकि यहाँ पर भी वही तरक्की हो, उसी तरह के यहाँ भी प्रोग्रेस हो जैसा कि देश के विभिन्न हिस्सों में होता है। और जब धारा 370 को हटाया गया तो उसके बाद जब पूर्ण तौर पर जम्मू कश्मीर का विलय भारत देश के साथ हुआ, तो उसके बाद से जो हम देख रहे हैं कि जो तरक्की की जो रफ्तार है, चाहे वो किसी भी सेक्टर की बात करें तो उसमें वो लगातार तरक्की आगे हो रही है। और नरेंद्र मोदी आज जब यहाँ इन जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका इनॉग्रेशन करेंगे, शिलान्यास रखेंगे, तो इस बात को वो जरूर फिर दोहराएंगे कि उन्होंने जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो वादा किया था, जो यहाँ के पिछड़े तबकों के साथ वादा किया था, जो यहाँ के नौजवानों के साथ, युवाओं के साथ वादे किए थे कि उन्हें हर तरह की सुविधा दी जाएगी, वो उन्होंने पूर्ण की है और वो इसको आगे भी बढ़ाते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल मनोज, और इसीलिए कहा जा रहा है कि विकास का नया अध्याय यहाँ से लिखा जाएगा, क्योंकि एक अध्याय पूरा हो चुका है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी जुबान से पूरे देश के सामने रखेंगे। इन 10 सालों में जो बदलाव हुए और खास तौर पर अनुच्छेद 370 हटने के बाद 4 सालों में जो बदलाव हुए हैं उसे प्रधानमंत्री अपनी जुबान से जनता को बताएंगे और उसके बाद नए अध्याय की यहां से शुरुआत होगी। सबकी निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं।